अमेरिका और चीन के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सीधे चीन पर आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन ईरान से 90% ऊर्जा खरीद कर सीधे तौर पर आतंकवाद को पैसा पहुंचा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन को आखिरी चेतावनी देते हुए अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल होने को कहा है। ममता बनर्जी का तीखा पलटवार, कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने साफ कहा कि नैतिक तौर पर मेरी जीत हुई है, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं। दीदी ने सीधे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर साजिश का आरोप मढ़ा है। उन्होंने तो चुनाव आयोग को ही इस हार का मुख्य विलेन घोषित कर दिया है और कोर्ट जाने की गुप्त रणनीति तैयार कर ली है। राहुल गांधी की नसीहत, टीएमसी की हार पर जश्न मनाना गलत। बंगाल में टीएमसी की शिकस्त पर जश्न मना रहे कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने कड़ी फटकार लगाई। राहुल गांधी ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि सहयोगियों की हार पर ताली बजाना बंद करो। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जीत जनादेश की चोरी है, लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ही बीजेपी को रोक सकती है। ये मत समझो कि ममता बनर्जी अलग पार्टी की है, वो हार गई तो कांग्रेस वाले जश्न मनाने लगे। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वैश्विक मंदी और मिडिल ईस्ट में जारी भयंकर युद्ध के बीच भारत सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भरोसा जताया है कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे उबाल के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल और घरेलू एलपीजी गैस के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएंगे। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के 75 लाख बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार की बड़ी राहत। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी जीत हुई है। भारी तकनीकी दिक्कतों और जनता की लगातार शिकायतों के बाद योगी सरकार ने प्रीपेड यानी स्मार्ट मीटर को खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा है जिसको जरूरत हो, जिसको लगवाना है लगवाए, अनिवार्यता नहीं है। पिछले एक साल में प्रीपेड किए गए लगभग 75 लाख कनेक्शनों को वापस पोस्टपेड में बदला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ट्रंप ने युद्ध विरोधी ओपिनियन पोल्स को एक फेक बताते हुए ईरान को सीधी और बेहद खौफनाक चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा अगर ईरान ने हिमाकत की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अमेरिका अब आर पार के मूड में आ चुका है। सोने की कीमतों में लगी भयंकर आग। सोने खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते युद्ध के तनाव ने भारतीय सर्राफा बाजार को दहला दिया है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 1,49,950 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी है। वहीं चांदी भी 2,55,000 प्रति किलो पहुंच गई। भू राजनीतिक संकट के चलते निवेशक अब सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। आंधी तूफान का खौफनाक मंजर, उत्तर प्रदेश बिहार में 44 मौतें। उत्तर भारत में कुदरत का कहर बरप रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आए भयंकर आंधी तूफान और तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 44 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज हवाओं ने सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी धूल भरी आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए फिर से वहां सत्ता में लौट आया। खुद जोरहाट सीट से भारी वोटों से हारने वाले असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि मैं कप्तान होने के नाते इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। पाकिस्तान में मानव अधिकारों की उड़ी धज्जियां। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र और आजादी का पूरी तरह गला घोट दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में मानव अधिकारों की स्थिति बदतर हो गई। सिर्फ एक साल के अंदर ही 273 पाकिस्तानी लोगों को जबरन गायब कर दिया गया। वहां सरकार पर सवाल उठाना और न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना अब गुजरे जमाने की बात बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने इशारा किया कि ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बाद अब अगली बारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की है।
उधर तमिलनाडु में बिना बहुमत के ही सरकार बनाने का दावा ठोकने वाले अभिनेता विजय के राजतिलक का पेंच भी अभी बुरी तरह फंसा हुआ है। तमिलनाडु में उनको 10 और विधायकों की जरूरत होगी मुख्यमंत्री बनने के लिए। हॉर्मुज में ट्रंप को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी विमान रडार से हुआ गायब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन फ्रीडम को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135R विमान हवा में गोल गोल घूमने के बाद रडार से अचानक गायब हो गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने भयंकर इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर और GPS जमिंग के जरिए इस अमेरिकी मिशन को हवा में ही ढेर कर दिया। बंगाल में बीजेपी की आंधी और ममता बनर्जी की चौंकाने वाली हार की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी गूंज रही है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया हाउस इस ऐतिहासिक चुनाव नतीजों को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। यह चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों के अखबारों और न्यूज चैनलों में भी चल रही है कि ममता बनर्जी कैसे हार गई। ईरान युद्ध के बीच नई आफत, कंपनियों ने किया बड़ा खेल। मिडिल क्लास की जेब पर डाका डालने के लिए FMCG कंपनियों ने एक नया खेल खेला है। तेल और साबुन बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का बहाना बनाकर गुपचुप तरीके से दाम बढ़ा दिए हैं या फिर पैकेट का साइज छोटा कर दिया है। इस चालबाजी से आम आदमी के घर का मासिक बजट पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ लगाई है। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने यानी अप्रैल में सरकार ने 2,43,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ऐतिहासिक GST कलेक्शन किया है। यह बम्पर कमाई साफ दर्शाती है कि घरेलू बाजार में ग्राहकों की मांग मजबूत है और हमारा देश आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। ईरानी सेना द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल दागने के बाद भयंकर जवाबी कार्रवाई हुई। अमेरिकी नौसेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए ईरान की 7 सैन्य नावों को समुद्र में डुबो दिया। इस सीधी सैन्य टकराव के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।